हम इक्वलिटी और टू वेक्टर्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी are said to be equal if their magnitudes and directions are same। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक लाइन और नोट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। हम यहां से चूज क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए वेक्टर बी। यहां पर चूज किया लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स इफ दे आर इक्वल देन सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज। ये क्या बता रहे हैं? ये इक्वल है तो सिंबॉलिकल फॉर्म इसका क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये सिंबॉलिकल फॉर्म है। ये कह रहे हैं इफ ए एंड बी बी टू वेक्टर्स इफ दे आर इक्वल, तो सिंबॉलिकल हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब ये इक्वल है तो इसका रिजल्ट क्या है? इन्होंने डेफिनेशन में क्या था? इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दिस इम्प्लाइड मॉड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। ये दोनों ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इक्वल होने चाहिए। टू वेक्टर्स यदि इक्वल हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। फिगर के थ्रू देखते हैं। सपोज कीजिए दिस इज योर वेक्टर ए और सेकंड वेक्टर इसके इक्वल है। इसका मीनिंग है जो हमने क्या इसको ज्योमेट्रिकली वेक्टर ए ड्रॉ किया है। सेकंड वेक्टर वेक्टर बी यदि इक्वल है तो ज्योमेट्रिकल उसका लेंथ सेम होना चाहिए, एरो लेंथ सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उसका एरो हेड भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि वेक्टर बी आप देख रहे हैं ए एंड बी वेक्टर है, इनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम आपके पास है। तो टू वेक्टर्स यदि इक्वल हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी, ज्योमेट्रिकली इनकी एरो आपके पास सेम होगी, एरो लेंथ भी सेम होगी, एरो डायरेक्शन भी सेम होगी। एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं। इफ यू ट्रांसलेट ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ द वेक्टर रिमेन सेम। ये बता रहे हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दें। आप इसी लाइन में शिफ्ट कर दीजिए, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए, इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। मीनिंग क्या है? यदि हम इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल टू इटसेल्फ यदि हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसका मीनिंग होता है कि वेक्टर चेंज नहीं होगा। वेक्टर में क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी एरो लेंथ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। यदि सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, इसकी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन आपके पास इंडिकेट हो रही है। यदि इसको हम पैरेलल इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास टोटल था वो भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। इस डायरेक्शन में इसको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपके पास सेम रहेगी। तो पैरेलल शिफ्टिंग पैरेलल टू इटसेल्फ, और तो उस केस में इसकी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो वेक्टर हमारे पास रिमेन सेम बना रहता है। ओके।